हेलो लवलीज, आज हम 10th का फिजिक्स का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स। क्यों भैया? जहाँ बैठे हो, मुझे सुन रहे हो, फ़ोन यूज़ कर रहे हो, चार्ज करते हो, कैसे? बिजली से। लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है, गर्मियाँ आ रही हैं, एसी ऑन होने शुरू हो जाएंगे, सारी चीज़ें ही जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ योर फिजिक्स, राइट? तो अब इलेक्ट्रिसिटी, मैम व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? बिजली, यही होगा नॉर्मली। अगर मैं साइंटिफिक टर्म्स में कहूँ सो इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये सुना हुआ है हमने, एनर्जी के बारे में पढ़ा हुआ है हमने। तो हम क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को? इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये कह सकते हैं ना बच्चों हम, ठीक है? तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। या फिर अगर मैं दूसरी चीज इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कहूँ, इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ चार्जेस। चार्ज पिछले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है हमने, केमिस्ट्री में भी देखते हैं हम चार्ज के बारे में। हमें पता है कि चार्ज जो है वो 3 तरह के होते हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो अभी तक ये बहुत दिमाग में रखना कि इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मली अगर हम कहें तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड एनी ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। यू कैन नोट इट डाउन ऑल्सो, एक पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं, एनी ब्रांच which deals with the study of charges is known as electricity। ठीक है, तो ऐसी ब्रांच लिखा हुआ है ये मैंने, which deals with the study of charges is known as electricity। चार्ज जो है वो अब हमें पता है कि 3 तरह के होते हैं। कौन कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। We know that electrons are negatively charged species, protons are positively charged species and neutrons are zero, neutral charge। ठीक है, न्यूट्रल मतलब जीरो चार्ज। तो प्रोटॉन्स पे चार्ज होता कितना है बच्चों? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स का। इलेक्ट्रॉन पे -1.9 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स और न्यूट्रॉन पे 0। अरे सॉरी, इट इज नॉट -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ठीक है, इट इज नॉट 1.9, इट इज 1.6, राइट? जितना प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी एटम के अंदर, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तब भी हमने ये चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं कि एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इस टॉपिक पे हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, इन चीज़ों की बातें जो है हम बाद में करेंगे। आई होप आपने ये सब कुछ लिख लिया होगा। साथ साथ लिखते रहना सब कुछ, जो जो पॉइंट्स बनाना चाहते हो आप साथ साथ बनाते जाना, ठीक है, ताकि आपको बाद में पढ़ते हुए दिक्कत ना हो। वैसे मेरी वीडियो आप जितनी मर्जी बार दोबारा देख देख के और अच्छे से दोबारा से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट साथ साथ लिखते जाइए, वो आपको ज़्यादा और हेल्प करेगा। ठीक है, तो अभी मैंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी है स्टडी ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो आज हम 2 तरह की बात करेंगे, 2 तरह की इलेक्ट्रिसिटी के नामों की बात करेंगे अभी हम। एक मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूंगी, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। बेटा साथ साथ लिखते जाना, बार बार कह रही हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरी इलेक्ट्रिसिटी जिसकी मैं बात करूंगी दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत इजी है बच्चों ये चैप्टर जो है, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। हाँ, थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत आती है न्यूमेरिकल्स वगैरह करने में, बट आई एश्योर यू कि अगर आप मेरी सारी वीडियोस देख रहे हैं आपको इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए जो पढ़ा रही हूँ, ठीक है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रो का तो मतलब है इलेक्ट्रिसिटी से ही समथिंग रिलेटेड टू चार्ज। ठीक है, मैंने कहा ना स्टडी ऑफ चार्जेस नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। तो समथिंग रिलेटेड टू चार्ज या फिर समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी इज योर इलेक्ट्रो वर्ड जो डोनेट कर रहा है। स्टैटिक का क्या मतलब है? स्टैटिक खड़ा होना, मतलब मूव नहीं करना, कि एक जगह पर खड़े हो तुम, यू आर नॉट मूविंग, समथिंग इज स्टैटिक, दैट इज नोन एज योर, दैट मीन्स स्टैटिक मतलब स्टेबल,
कह सकते हैं आप कि नो मूवमेंट कह सकते हैं आप, ठीक है, कि मूवमेंट नहीं हो रही, दैट इज रेफर टू एज योर स्टैटिक वर्ड। तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी विच इज प्रोड्यूस्ड व्हेन देयर इज नो फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, मैं बार बार कह रही हूँ। तो जब चार्ज स्टैटिक है उस समय जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बचपन में ये बहुत चीज़ें करी, स्केल है मेरे पास प्लास्टिक का, रब किया उसको कहाँ पर, बालों पर, उसके बाद वो पेज चिपकाते थे उसको, वो पेज उस पर चिपक जाता था, क्यों, कभी सोचा ये हम जो हरकतें कर रहे हैं ये हो कैसे रही हैं। देखो तुमने सपोज उसको ऐसे रब किया, उसको कोई एनर्जी मिली, वहाँ से कुछ चार्ज मिला, वो चार्ज हो गया, चार्ज गेन किया उसने, उसके एक कॉर्नर पर जो है वो चार्ज वहाँ पे इकट्ठा हो गया, क्या हो गया उसके एक कॉर्नर पे, या ये तुम्हारा स्केल है, उसको तुमने इस हिस्से से रब किया अपने हेयर से, तो हुआ क्या, और उसके बाद तुमने इसको पेपर पे लगाया, ठीक है, तो हुआ क्या कि हेयर्स पे कुछ चार्ज था, चार्ज ट्रांसफर हो गया स्केल पर। तो बेसिकली यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है दैट is due to the transfer of charge from one body to another. It is due to the transfer of charge from one body to another. लिखते रहिए बच्चों साथ साथ, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की कुछ चार्ज बालों पे था, वो ट्रांसफर हो गया हेयर्स पे, तो सॉरी हेयर से ट्रांसफर हो गया स्केल पर। तो जब स्केल उसने लगाया तो वो चार्ज की वजह से वो अट्रैक्ट हो गया पेपर। और अब आप ये चीज देखो कि वो चार्ज एक जगह एक्यूमुलेट हुआ है, फ्लो नहीं हुआ बाकी स्केल में, तभी वो अट्रैक्ट हो गया। अगर सपोज करो वो फ्लो कर जाता आगे, चार्ज चला जाता, तो जो पेपर है वो इतने अच्छे से अट्रैक्ट नहीं हो पाता, ठीक है। तो चार्ज एक जगह एक्यूमुलेट हो गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एग्जांपल बहुत इजी और अच्छा मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इलेक्ट्रिसिटी है ना बेटा, हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे। 12th में इसकी बात जो है आपको बाद में जाकर फिजिक्स में बहुत डिटेल में आएगी। अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ने वाले। अभी हम इस चैप्टर में जो डील करेंगे वो हम करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी हम 12th में पढ़ने वाले हैं, बट अभी भी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ ही डील करेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी आखिरकार क्या है। ये पूरा का पूरा चैप्टर उसी के ऊपर रहेगा। शायद आपने ये बात पहले भी सुनी होगी कि इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है, कि इलेक्ट्रिसिटी तब प्रोड्यूस होगी जब चार्जेस का फ्लो हो रहा है, आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जब चार्ज फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो ऐसी ही इलेक्ट्रिसिटी की जो ब्रांच है विच डील्स विद द फ्लो ऑफ चार्जेस नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। एम आई क्लियर? करंट इलेक्ट्रिसिटी आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। सपोज करो अब करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ ही बच्चों हमें दो जो हैं हमारे जो सब्सटेंसेस हैं, दो टाइप के, हम उनके बारे में अब थोड़ा सा पढ़ेंगे। नाम सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा, कहते हैं ना कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। तो बेटा जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है वो सारे के सारे जो इंसुलेटर्स हैं वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के साथ डील करते हैं। क्यों? इंसुलेटर्स क्या है? नो फ्लो ऑफ चार्जेस, इट डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू देम, है ना। इनके थ्रू कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होता, सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। तो इंसुलेटर्स जो है वो सारा का सारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आ जाता है हमारा पोर्शन। बट कंडक्टर्स क्या है? दे अलाउ चार्ज टू फ्लो थ्रू देम, अलाउ चार्ज टू फ्लो थ्रू देम। ठीक है बच्चों, ये बात आई होप समझ आ गई होगी। तो कंडक्टर्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब चार्ज अच्छा फ्लो करेगा
तो इलेक्ट्रिसिटी, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी की हम बात कर रहे हैं, वो भी अच्छे से प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे इंसुलेटर्स जो हैं वो चार्जेस को फ्लो नहीं करवाते, सारा का सारा हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, सिर्फ चार्ज ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो वहाँ इनके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम सिर्फ कंडक्टर्स के बारे में ही पढ़ेंगे। और कंडक्टर्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल तो हम जानते ही हैं, मेटल्स, और इस चैप्टर में भी हम सारा का सारा मेटल्स की ही राम कहानी पढ़ते जाएंगे। इंसुलेटर्स का एग्जांपल हमें बहुत अच्छे से पता है, नॉन मेटल्स जितनी भी हमारे गैसेस वैसेस हैं वो सारी जो है वो इंसुलेटर्स हैं। पर इसमें भी नॉन मेटल्स में एक एक्सेप्शन आती है हमारे पास, दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज बीइंग अ नॉन मेटल, हमें पता है ये कार्बन का एलोट्रॉप होता है, बहुत अच्छे से हम लोग ये जानते हैं, ठीक है। स्टिल इट इज अ कंडक्टर, ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है। आप इसको प्लीज पॉइंट बनाकर लिख लेना, कई बार 1 मार्कर में बोर्ड के एग्जाम में ये पेपर आ जाता है कि कौन सा ऐसा इंसुलेटर है, कौन सा ऐसा नॉन मेटल है विच बिहेव्स एज ए कंडक्टर, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे चलते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, कोई क्वेश्चन होता है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को डालते रहिएगा। और अच्छे नोट्स के लिए हमारा जो टेलीग्राम पेज है, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, हमारे टेलीग्राम पेज पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर ज़रूर जाइएगा, ठीक है। तो बेटा अब मैंने ये क्यों कहा कि मेटल्स में कंडक्शन बहुत अच्छी होती है, वाई आर दे गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यों फ्लो ऑफ चार्जेस इजीली हो जाता है मेटल्स में। देखो मेटल्स का जो साइज है ना, वो नॉन मेटल के साइज से थोड़ा सा बड़ा होता है। चलो आए देखें क्या क्या कहानी हो रही है, ठीक है, आओ देखते हैं। हमें पता है ये सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, और साइड में ये इस तरह से ये शेल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। मैं रफली इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर रही हूँ, किसी पर्टिकुलर एटम के लिए बच्चों नहीं कर रही, ठीक है। जस्ट एक आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ मैं एटम की। हमें पता है कि हर मैटर जो है वो एटम या मॉलिक्यूल से बना होता है, ठीक है। फिर पर मैटर के अंदर जो एटम है उसमें तो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। वो एक फोर्स है जिसकी वजह से वो सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो मैम बाहर कैसे आ जाएगा, ये तो अपने शेल में मूव कर रहा है, एटम में से ऐसे इलेक्ट्रॉन कैसे आ जाएगा, ठीक है। और ये तो बात हो रही है मेटल की, और मैम फिर नॉन मेटल का स्ट्रक्चर भी यही है। मेरे दिमाग में तो ये सवाल आ गया, फिर नॉन मेटल में से क्यों इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री नहीं मूव कर रहे हैं, और यहाँ भी कौन से फ्री हैं। तो नॉन मेटल का मैंने अभी स्ट्रक्चर बोला कि थोड़ा सा ये न्यूक्लियस पड़ा है, और नॉन मेटल का जो स्ट्रक्चर है ना वो थोड़ा छोटा है, ठीक है। थोड़ा क्या है, छोटा है। अब बच्चों सपोज करो पहले जमाने में पेरेंट्स के बहुत सारे 8-8, 10-10 बच्चे होते थे, आजकल 2, हद मार के 3, मैक्सिमम इतने ही होते हैं, ठीक है। तो आजकल जब बच्चे कम हैं तो ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं उन बच्चों पे, पकड़ ज़्यादा है। इवन दो पहले ज़माने के बच्चे ज़्यादा अच्छे होते थे, नो ऑफेंस प्लीज़, बट स्टिल आज के ज़माने में पेरेंट्स ज़्यादा ध्यान देते हैं, केयर ज़्यादा हो गए, हाइजीन और ज़्यादा हो गई, और मतलब 3600 टंटे और हो गए, पकड़ ज़्यादा है बेसिकली बच्चों पे। सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं, ऑफेंसिव मत होना, ठीक है। पहले उतना नहीं था, 10-10 बच्चे, ठीक है, किसी ने खाना खा लिया नहीं खा लिया, आज तो एक ही बच्चे को मनाने के लिए 10 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। तो मेरा ये एग्जाम्पल एक दिमाग में रखना। तो अब यहाँ भी क्या है कि यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, वही काम है कि पकड़ कम है बच्चों पे। तो सेम काम यहाँ पे है कि न्यूक्लियस क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, करता है कि नहीं करता। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बाहर वाले, ये पॉजिटिव न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो बच्चों जब ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है मे बी उस पर न्यूक्लियस की जो पकड़ है, जो जकड़ है, वो कम है, जिसकी वजह से बाहर वाला इलेक्ट्रॉन कई बार जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो कई बार इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहर निकल जाता है। ईजिली बाहर निकल सकता है, जब पकड़ ही नहीं रही माँ बाप पे तो बच्चा तो खिसक जाएगा ना कहीं भी।
तो यही काम यहाँ पे है कि इलेक्ट्रॉन कभी भी बाहर निकल जाता है। बट बीइंग स्मॉलर साइज ऑफ नॉन मेटल्स का साइज जो है वो स्मॉल है, तो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स पे पकड़ बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन निकलना पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाता है, बट नॉन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलना पॉसिबल नहीं होता। आप ये ड्रॉ भी कर सकते हैं, और जो मैं बोल रही हूँ साथ साथ छोटे छोटे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं बच्चों। तो अब समझ में आई कि मेटल्स में कंडक्शन क्यों इजीली हो रही है, ठीक है, पकड़ नहीं रही न्यूक्लियस से इतनी ज़्यादा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर। तो आप लोग ये ड्रॉ कर लीजिए थोड़ा सा। मैं यहीं पे एक अगली चीज़, सपोज करो ये कोई भी मेटल है, ठीक है, उसमें एटम्स हैं, तो ये क्या है, उसके सपोज एटम्स हैं और बीच में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो पड़े हैं, जिसकी वजह से कंडक्शन हो रही है, ठीक है। तो अगर सपोज करो मैंने कोई भी, ये एक मेरा कंडक्टर है, उसमें चार्ज डाले, ठीक है, तो कंडक्टर क्या करेगा, पूरा चार्ज कंडक्टर से फ्लो कर जाएगा। बट इंसुलेटर में क्या होगा, अगर ये मेरा इंसुलेटर है, थोड़ा सा यहाँ बना देती हूँ, ये मेरा इंसुलेटर है, मैंने यहाँ पे चार्ज डाले, तो मेरा यहीं पर चार्ज, जैसे कि उसमें हुआ था प्लास्टिक के स्केल में, वही चार्ज अक्यूमुलेट हो जाएगा, आगे चार्ज नहीं जाएगा। अब आपको वो टॉपिक भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आप मेटल का स्केल लेते हैं तो उसमें भी आप जब ट्राई करके देखना, पेपर को चिपकाएंगे हेयर्स के साथ रब करके, वो नहीं चिपकेगा, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो। बाकी जो चीज़ें हैं हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। थैंक यू।